मोहम्मद अली जिन्ना। वो नाम जो सुना तो हर इंडियन ने है, लेकिन ये कैसा इंसान था, इसके मन में इंडिया और इंडियन हिंदुओं के लिए इतनी नफरत क्यों थी, आखिर इसकी पर्सनैलिटी क्या थी, इस बारे में कम लोगों को ही नॉलेज है। तो आइए आज इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। 1947 में जब पार्टीशन हुआ और एक नया इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान बना, तो वर्ल्ड की हिस्ट्री में पहली बार 1.5 करोड़ लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए। किसी भी देश में पॉपुलेशन का इतना बड़ा दल बदल हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ। अपने ही देश में अपने लोग रिफ्यूजी बन गए और लोग बुरे हालात में पाकिस्तान से इंडिया आए, कोई ट्रेन से, कोई बैलगाड़ी से, कोई पैदल। और इस अदला बदली में 10 लाख लोगों की हत्याएं हुई। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? जब हम इसके बारे में और जिन्ना के बारे में स्टडी करते हैं तो पता चलता है कि जिन्ना ही वह शख्स है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंडिया के पार्टीशन का, उन 10 लाख लोगों की हत्या का जो इसकी वजह से होने वाले पार्टीशन के दौरान हुई। और ये कैसे हुई ये आप वीडियो में आगे देखेंगे। यह मिट्टी भी बड़े कमाल की होती है। इसी मिट्टी में फूल भी पैदा होते हैं और इसी मिट्टी में कांटे भी पैदा होते हैं। इसी गुजरात की भूमि में महात्मा गांधी जैसी इंटरनेशनल पर्सनैलिटी पैदा हुई और इसी मिट्टी में जिन्ना की भी जड़ें थी। जिन्ना का परिवार काठियावाड़ के पनेली गांव में रहता था। जिन्ना के दादा का नाम प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर था और यह हिंदू लोहाना जाति से थे, जो बेसिकली वैश्य यानी बनिया होते हैं, और यह मेनली गुजरात के सिंध और कच्छ के एरिया में रहते हैं। प्रेमजी भाई के 7 लड़के थे, जिनमें सबसे बड़े जिन्ना के पिता जिन्ना भाई पूंजा थे। सब कुछ ठीक चल रहा था कि जिन्ना के दादा ने फिश का बिजनेस शुरू कर दिया और इस बिजनेस में उन्हें मोटी कमाई होने लगी। अब क्योंकि लोहाना जाति के लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के चलते कट्टर शाकाहारी होते हैं, तो उन्हें मांसाहार से सब परहेज था। इसलिए पूरा लोहाना समुदाय इनके बिजनेस को लेकर इनके विरोध में खड़ा हो गया और इनके नए मानने पर फाइनली इनका सोशल बॉयकॉट कर दिया गया। सोशल बॉयकॉट के विरोध में जिन्ना के पिता पूंजा ने शिया मुस्लिम धर्म में खोजा जाति को अपना लिया। पूंजा के अलावा इनकी फैमिली के सभी लोग हिंदू ही बने रहे। उन्होंने अपना रिलीजन चेंज नहीं करा। अब आप ये कह सकते हैं कि पूंजा का धर्म पूंजा के बिजनेस ने छुड़वाया। अगर आपको इस बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप एस अकबर अहमद की किताब पाकिस्तान एंड इस्लामिक आइडेंटिटी में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब क्योंकि जिन्ना के पिता पूंजा ने मुस्लिम रिलीजन अपना लिया था, तो वह अपनी फैमिली से दूर हो गए। इसीलिए गुजरात छोड़कर कराची शिफ्ट हो गए और वहाँ जा कर के उन्होंने दोबारा अपना पुराना फिश का बिजनेस शुरू कर दिया। वहाँ इनका बिजनेस बड़ी तेज़ी से बढ़ा और पूंजा एक सक्सेस बिजनेसमैन के रूप में फेमस हो गए। इनका बिजनेस लंदन तक फैल गया। इसी दौरान पूंजा के यहाँ 25 दिसंबर 1976 को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ। पूंजा के कुल 7 बच्चे हुए, जिसमें 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। क्योंकि पूंजा के परिवार में हिंदू और मुस्लिम दोनों रिलीजन का प्रभाव था, तो जिन्ना की परवरिश काफ़ी खुले माहौल में हुई थी। इसीलिए जिन्ना स्टार्टिंग के पीरियड में काफ़ी ओपन माइंडेड और मॉडरेट थे। स्टार्टिंग पीरियड में तो जिन्ना अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी भी छुपाने की कोशिश करते थे। अभी भी जिन्ना की मातृभाषा गुजराती ही थी, जबकि बाद में जिन्ना ने कच्छी, सिंधी और इंग्लिश लैंग्वेज सीखी। जिन्ना को शुरू में स्टडी करने के लिए सिंध के मदरसा उल इस्लाम, फिर गोकुल दास तेज प्राथमिक विद्यालय बॉम्बे, क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल कराची में भेजा गया और फाइनली बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास की। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैट्रिक पास करते ही जिन्ना को ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी में अप्रेंटिस करने के लिए बुलावा आ गया। जिन्ना के पिता ने अपने एक ब्रिटिश फ्रेंड के एडवाइस पर जिन्ना को जॉब के साथ साथ अपने बिजनेस की देखभाल के लिए 3 साल का एक मुश्त खर्चा देकर लंदन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। और इधर जिन्ना की माँ मीठी बाई ने यह सोचकर कि कहीं जिन्ना इंग्लैंड में किसी ब्रिटिश लड़की से शादी ना कर ले, उस जिन्ना की शादी 1892 में एमी बाई से कर दी। उस टाइम जिन्ना की एज 16 ईयर और एमी बाई की एज 14 ईयर थी। शादी के तुरंत बाद जिन्ना इंग्लैंड चले गए। कुछ टाइम जॉब करने के बाद जिन्ना ने जॉब छोड़कर लॉ की स्टडी करनी शुरू कर दी। इंग्लैंड जाने के बाद जिन्ना की वाइफ एमी बाई की डेथ हो गई और कुछ समय बाद ही जिन्ना की माँ की भी डेथ हो गई। इन सब के चलते हुए जिन्ना ने अपनी लॉ की स्टडी पूरी की और 1895 में 19 ईयर की एज में जिन्ना एडवोकेट बन गए।
इंग्लैंड में रहते हुए ही जिन्ना को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट शुरू हो गया और वे पॉलिटिक्स से इम्प्रेस होकर अक्सर हाउस ऑफ कॉमन्स में विजिटर गैलरी में बैठकर पार्लियामेंट्री डिबेट को देखा करते थे। और तभी यह भारतीय मूल के लीडर दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता के फैन बन गए। जब ब्रिटिश इंडियन लीडर दादा भाई नौरोजी फिंसबरी सेंट्रल से 3 वोट से जीतकर पहले भारतीय मूल के ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मेंबर बने, तो जिन्ना ने हाउस ऑफ कॉमन्स के विजिटर गैलरी में बैठकर इनका भाषण सुना और इंग्लैंड में रहने के दौरान ही जिन्ना के पिता का बिजनेस लॉस में चला गया। जिन्ना पर वापस आकर फैमिली संभालने का प्रेशर बढ़ने लगा, तो जिन्ना 1896 में कराची वापस आ गए। जिन्ना ने जब कराची आकर देखा कि उनके पिता का बिजनेस बिल्कुल चौपट हो चुका है, तो वे कराची छोड़कर बॉम्बे शिफ्ट हो गए और यहाँ प्रैक्टिस शुरू कर दी। प्रैक्टिस के स्टार्टिंग पीरियड में ही उन्हें केयर टेकर एडवोकेट जनरल जॉन मैफरसन के असिस्टेंट के रूप में काम करने का मौका मिला, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस वक्त मोहम्मद अली जिन्ना बॉम्बे के एकमात्र मुस्लिम एडवोकेट थे। लगभग 9-10 साल में जिन्ना वकालत की बुलंदियों तक पहुंच गए। जिन्ना अपने समय के मुंबई के सबसे महंगे एडवोकेट थे। वे एक हियरिंग के 1500 रुपये तक चार्ज करते थे। इनकी प्रैक्टिस से इंप्रेस होकर लोकमान्य तिलक ने 1905 में उनसे अपना मुकदमा लड़ने को कहा, जिससे जिन्ना और भी ज़्यादा फेमस हो गए। अब जरा जिन्ना के बारे में जानकारी जानने से पहले यह जान लेते हैं कि भारत में पाकिस्तान की मांग कब और कैसे उठी। भारत में पाकिस्तान की मांग कोई अचानक से नहीं हुई थी। इसकी पहली चिंगारी 1867 में जब लगी, जब आगरा और अवध स्टेट के हिंदुओं ने उर्दू के स्थान पर हिंदी को राजभाषा बनाने की मांग की और आंदोलन शुरू कर दिया। उस वक्त जहाँ भी मुगल एम्पायर थे, वहाँ की राजभाषा उर्दू थी। जब हिंदुओं ने हिंदी को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया, तो सैयद मोहम्मद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे और उस समय के एक बड़े इस्लामिक स्कॉलर और उर्दू राइटर थे, और मुस्लिमों में इनका काफ़ी प्रभाव था। ब्रिटिशर्स भी इनको काफ़ी पसंद करते थे। रीज़न ये था कि मोहम्मद सैयद ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था और ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए भी काम कर चुके थे और ब्रिटिश पीरियड में ही असिस्टेंट जज भी रह चुके थे। सैयद मोहम्मद को अपनी कम्युनल सोच के कारण हिंदू की यह मांग नागवार गुजरी और सैयद मोहम्मद ने पहली बार हिंदू मुस्लिम 2 कंट्रीज़ के सिद्धांत को पेश किया। मोहम्मद को लगता था कि हिंदू और मुस्लिमों के रास्ते अलग अलग होने चाहिए। 1886 में सैयद मोहम्मद ने अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन यानी ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की इस्टेब्लिशमेंट की, जो कि मुस्लिमों को एक साझा मंच देने के लिए हर साल अलग अलग जगहों पर मीटिंग करता था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना तक यह भारतीय इस्लाम का प्रमुख राष्ट्र केंद्र बना रहा। आप इसे मुस्लिम लीग का ओल्ड वर्जन भी मान सकते हैं। इसके बाद 13 दिसंबर 1906 को ढाका में मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिशमेंट हुई, जिसके फाउंडर ख्वाजा सलीमुल्लाह थे और मेन लीडर्स में आगा खान, AK फजलुल हक, नवाब बकारुल मलक, ख्वाजा निजामुद्दीन, लियाकत अली और अन्य लोग थे। स्टार्टिंग में मुस्लिम लीग आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेस का साथ देने और मुस्लिमों के राइट्स की सिक्योरिटी करने का दावा करती थी। फिर टाइमली सिचुएशन चेंज होती चली गई और ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर अपना होल्ड बनाए रखने के लिए हिंदू और मुसलमानों में डिफरेंसेस पैदा करने जारी रखे। 1930 में मुस्लिम लीग ने इकबाल की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस में सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब और अफगानिस्तान सरहद समेत 4 स्टेट को मिलाकर मुस्लिम कंट्री की डिमांड की और फाइनली 1933 में रहमत अली ने पहली बार काल्पनिक मुस्लिम कंट्री का नामकरण करते हुए मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री पाकिस्तान की डिमांड की और नारा दिया, अभी नहीं या कभी नहीं, हम जीतें या हमारा नाश। उस टाइम तक इन घटनाओं को कोई सीरियसली नहीं लेता था, यहाँ तक कि इंडियन मुस्लिम भी। तो चलिए अब अपने मेन टॉपिक जिन्ना की तरफ वापस आते हैं। क्योंकि जिन्ना का पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहा था, तो जिन्ना ने 1906 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। उस समय तक कांग्रेस पॉलिटिक्स का एक बड़ा संगठन बन चुकी। तो जिन्ना की पूरी स्टोरी एक वीडियो में देना मुश्किल है, इसलिए बाकी की स्टोरी के लिए आपको इस वीडियो के अगले पार्ट का वेट करना होगा। और अगले वीडियो में आप जिन्ना की पर्सनैलिटी के साथ साथ जिन्ना की लव लाइफ के बारे में जानेंगे कि कैसे जिन्ना ने अपने से 23 साल छोटी लड़की को भगाकर शादी की थी। और अब तक की दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।
जिससे कि आप अगला पार्ट देख सकें और हम यूं ही मिलते रहें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।